हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्नों का एक सीरीज आपके लिए लेके आए फ्रेंड, जिसमें हम लोग ने ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके आपके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ हैं। चाहे आप आगामी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अन्य किसी राज्य में भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्वयं जुड़ेगा और इस क्लास को सभी साथियों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इस क्लास से निश्चित तौर पे आपको मदद मिलने वाली है। तो मैं उसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जिज्ञासा की कमी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या उपयुक्त सभी। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, जिज्ञासा कमी रहता है, सीखने में तीव्रता रहती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रहती है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। अनुकूल वातावरण, अभ्यास की कमी, राजपाठ या बौद्धिक क्षमता। सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए भैया, अनुकूल वातावरण है, अभ्यास की कमी तो है, बौद्धिक क्षमता भी है। यहाँ राजपाठ का कोई भी यहाँ पर जो है किसी प्रकार से प्रश्न से संबंधित हमारा विकल्प नहीं है, और जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। किशोर का निर्णय करने में कोई अनुभव नहीं होता है, यह किसके शब्द हैं? बीएफ स्किनर के, वैलेंटाइन के, वीएन झा के या स्टैनले हॉल के? किशोर का निर्णय करने में कोई अनुभव नहीं होता है, यह महत्वपूर्ण कोटेशन किस महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बीएफ स्किनर, वैलेंटाइन, वीएन झा, स्टैनले हॉल। जी हाँ, विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। बीएफ स्किनर ने कहा है किशोरावस्था का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे, किसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट के जैसा होता है? प्रौढ़ व्यक्ति का, शिक्षक का, नवजात शिशु का, इसमें से कोई नहीं का। किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा होता है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात बालक होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है वह बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। उसमें आप जिस भी प्रकार से चाहें उस प्रकार से अधिगम की प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं, मतलब उसकी अधिगम क्षमता को विकसित कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर। आगे, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी का 99% बिल्कुल सही होना चाहिए। इस जानते हैं आप सभी लोग, यदि आपने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपका जवाब सही हो जाना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे आम बोलचाल का प्रश्न है। हमारे आम जन जीवन का जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बच्चा जिसको पहचानता है वह शख्स होती है उसकी माँ, और उसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है उससे माँ से होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है? शिशु को, शिक्षक को, माता को, या कोई, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक को शिक्षा देने की बात होती नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी शिक्षित होता है। माता को शिक्षा देने की बात होती नहीं अधिगम में, तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं। शिशु इज द राइट आंसर, मतलब बच्चे को खेल के द्वारा शिक्षा देने की बात हुई है। लगे हाथ आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि खेल विधि के द्वारा शिक्षण, खेल विधि के द्वारा अधिगम के जन्मदाता के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रसिद्ध है? पुनः प्रश्न तुमने किया कि खेल विधि किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, मतलब खेल विधि का संपत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, आपके 4 ऑप्शन हैं। फ्रॉबेल, हेनरी कार्ल कुक, आर्मस्ट्रांग और उसके बाद वुडवर्थ। 4 नाम आपके सामने है, आपको आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए आगे, भाषा विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक। तो जब भी आपको भाषा दिख जाए कहीं पर, तो तुरंत ऑप्शन में आपको चोम्स्की ढूंढना है। यदि चोम्स्की आपको मिल जाता है कहीं, तो वही आपका 100% जवाब सही हो जाएगा। 100 क्या, 101% आपका जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि चोम्स्की भाषा सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भाषा मतलब अधिगम में भाषा संबंधित विशेषताओं पर बल दिया था, इसीलिए इन्हें भाषा विकास सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को?
तो किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? आंसर कमेंट करके बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? आई होप आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बालक का जो निर्माण, बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वह शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके जीवन का या उसके शारीरिक वृद्धि का जो 70 से 75% विकास होता है उस अवस्था के कंप्लीट होते होते तक हो जाता है। मतलब उसके मस्तिष्क का, उसके शारीरिक, मतलब शारीरिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल जितना भी उसके विकास डेवलपमेंट होता है वह लगभग उसका 70 से 75% डेवलपमेंट इस अवस्था में रहता है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। तो विकल्प नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? 51, 50, 45 या 60? तो जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है फ्रेंड, वह आपके 51 सेंटीमीटर होती है। विकल्प नंबर 5 इज द राइट आंसर। किसने बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा रखा? किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास, ये पॉइंट याद रखिएगा, संवेगात्मक विकास का अनोखा कहा? स्टेनले हॉल, कोलन ब्रूस, कार्लन ग्रूस या स्ट्रैग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किशोर बाल्यावस्था को जिसने अनोखा काल कहा उस मनोवैज्ञानिक का नाम है कॉलिन ब्रूस है। विकल्प नंबर 20 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेनले हॉल, जीएस हॉल का मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे, रूस के थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे? तो जीएस हॉल, जिनका नाम स्टेनले हॉल के रूप में प्रसिद्ध था, यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मंदबुद्धिता का कारण नहीं है? संक्रामक रोग, शारीरिक आघात, अननशीले पदार्थ या वंशानुक्रम? तो मंदबुद्धिता का कारण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा मंदबुद्धिता का कारण नहीं? देखिए, संक्रामक रोग तो है, शारीरिक आघात भी है, वंशानुक्रम भी है, नशीले जो पदार्थ है इसका यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे कोई संबंधित तो नहीं है। आगे, अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से उपयोगी होता है? पेज टर्नर, मोटे पेन, लैब बोर्ड या उपयुक्त सभी? अस्थिबाधित बात हो रही है, मतलब जो किसी भी प्रकार की हड्डी से रोग से ग्रसित होता है या हड्डी से संबंधित विकलांगता उनके अंदर होती है, उस प्रकार के बालक के अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से उपयोगी क्या होता है? पेज टर्नर होता है, मोटे पेन होते हैं, लैब बोर्ड होता है, उपयुक्त सभी होता है? तो आई होप आप सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, किसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है? संवेग के, भय के, उल्लास के, अनुराग के? किसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है? तो आप सभी को पता है कि जब व्यक्ति में संवेग प्रबल हो जाता है तो सुप्त व्यक्ति भी जागृत हो जाता है। तो बिल्कुल कुछ नहीं आपको सोचना, जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 था। जब संवेग प्रबल, जैसे मतलब हमारा अगर ये क्रोध नामक अगर संवेग आप के अंदर प्रबल हो जाता है तो आप निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत आप सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, और क्रोध के अंदर जो आपके अंदर उत्तेजना मतलब उत्पन्न होती है उसके थ्रू आप ना कुछ कार्रवाई जरूर कर जाते हैं। विकल्प नंबर 25 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे प्रश्न अधिक करता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब सही होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब बालक शैशवावस्था की आयु कंप्लीट कर लेता है और किस बाल्यावस्था में पहुँचता है, और जब वो सामाजिक मतलब उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है, तो उस सामाजिकरण के प्रारंभ की अवस्था में वह क्या और कैसे वाले जो प्रश्न है वो सर्वाधिक रूप से करता है। मतलब ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कैसे हो रहा है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग समझते हैं, क्योंकि इससे आयु में आते आते बच्चा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, अत्यंत जिज्ञासा उसके अंदर बढ़ जाती है। अब आप उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जिज्ञासु प्रश्न करता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था का संबंध शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है? किस अवस्था का संबंध शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है? तो आंतरप्राज्ञा काल, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, आपको पियाजे की अवस्थाओं से कंपेयर करके बताना है, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या है। तो इसका जो संबंध था फ्रेंड वो आंतरप्रज्ञा काल से होता है। विकल्प नंबर 5 राइट आंसर। आगे, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में फ्रेंड हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 250, 300, 270 और 240? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। देखिए, यहाँ पर कुछ
मात्रात्मक त्रुटि है यहाँ पर, मतलब कुछ जो त्रुटि है यहाँ पर उसको सही कर देते हैं हम लोग। तो देखिए, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 350 होती है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में जब शिशु पहुँचता है, मतलब शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है 350 होती है। ये बाल्यावस्था में बढ़कर हो जाती, कम होकर हो जाती है 270, क्योंकि हड्डियाँ जो है काफ़ी सारी जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो मांसपेशियों के रूप में, मतलब और मतलब वो जुड़ के एक हड्डी बन जाती है, मतलब छोटी छोटी अलग अलग हड्डी होती है जुड़ के एक हड्डी बन जाती है। उसके बाद किशोरावस्था में इनकी संख्या हो जाती है 206। जी हाँ, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, शैशवावस्था में इनकी संख्या होती है 350, बाल्यावस्था में इनकी संख्या होती है 270 और किशोरावस्था में इनकी संख्या होती है 206। ये एग्जैक्ट डाटा है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है एनसीईआरटी बेस। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। विकल्प नंबर कोई भी हमारा सही नहीं, एक विकल्प यहाँ पर हम ई बना लेते हैं 350। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति होती है अधिक, कम, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरों की अवस्था किशोरियों में जो कल्पना शक्ति होती है वो अधिक होती है भाई। विकल्प नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान दे रखता है सिवाय विद्यार्थी की क्षमताओं पर, विद्यार्थी की त्रुटियों पर, विद्यार्थी की अधिगम शैलियों पर, या उपयुक्त सभी। सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय, मतलब किसको छोड़कर बाकी सभी पर ध्यान रखता है सीखने के आकलन। देखिए, क्षमता को छोड़कर बाकी त्रुटियां, अधिगम शैलियां, इन सभी का ध्यान वो रखता है। क्षमताओं का ध्यान जो है आकलन में नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है? शिक्षण में, निर्देशन में, विधिक में, या वाक में? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जब निर्देशन के थ्रू किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान में निर्णय लेने के लिए सहायता की जाता है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, विकास का पक्ष है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है। सारे जो होते हैं आप सभी को पता है, ये सारे पक्ष है, सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है, ऐसे बच्चों को किन शब्दों के द्वारा प्रयोग करके बताया जाता है? तो लिखने का देखिए समय, अप्रोक्सिया, डिस्प्रॉक्सिया, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लिखने में असमर्थ एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है डिस्ग्राफिया। अगर वो आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप तुरंत उसी को टच करिएगा। अगर वो ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है तो आप अप्रोक्सिया या डिस्प्रॉक्सिया के साथ जा सकते हैं। ये भी दोनों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? फ्रेडसन का है, डगलस का है, हॉलैंड का है, क्रोनकर का। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह महत्वपूर्ण कथन जिसने दिया उनका नाम है फ्रेडसन। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। शारीरिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं शारीरिक दोष वाले, दृष्टि दोष वाले, श्रवण दोष वाले, श्रवण वाणी दोष वाले, उपयुक्त सभी। तो देखिए, शरीर में प्रत्येक अंग जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक दोष वाले भी आ जाएंगे, दृष्टि दोष वाले भी, श्रवण और वाणी दोनों आ जाएंगे। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसका अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना? वृद्धि का, अधिगम का, सामयिक का, या भाषाई का? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। किसका अर्थ है अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना? तो यह अधिगम का अर्थ है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख विचार क्या है? विकल्प है निर्माण एक खोज, ऑप्शन है आगे कार्य क्रिया का अर्जन और क्रमिक विकासात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो देखिए, 4 विकल्प है, आपको बताना है कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ, आंसर कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्योंकि कार्य क्रिया अर्जन ये भी था, क्रमिक विकास की अवस्था ये भी थी, और निर्माण एक खोज ये भी था। तो इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपर सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किसका विशेष योगदान था? जॉन डेवी का, मार्ले का, रॉस का, या थॉर्नडाइक का? तो जब भी हम लोग प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जॉन डेवी का नाम जो है हमारे जहन में आता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है जो पूछी जाती है काफ़ी बार परीक्षा में, हाउ वी थिंक। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे, हकलाना तुतलाना अस्पष्ट उदाहरण किसका है? भाषा सुधार का, भाषा दोष का, ध्वनि परिवर्तन का, या भावात्मक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग पता है फ्रेंड, ये भाषा दोष का एग्जाम्पल है। हकलाना, तुतलाना, अस्पष्ट उदाहरण
अस्पष्ट उच्चारण जो होता है वो भाषा दोष का है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? आदत से, साहस से, रुचि से या विकास से? तो आप सभी को पता है कि परिपक्वता का जो संबंध होता है वो विकास से होता है। तो ऐसे विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का आपका क्लास फ्रेंड। आई होप आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया होगा। और जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स परचेज करना चाहते हैं, 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, वीडियो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के सभी विषयों के हैंड रिटन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो जो भी साथी इच्छुक है इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप नोट संबंधित सारी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। उसके लिए जो भी प्रोसेस है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं फ्रेंड वो आपके टोटली जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है और आपको जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसके आधार पर एनसीईआरटी मतलब 2 से 3 किताबों का जो है संग्रह करके तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर से यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार अपना ये नोट्स ऑर्डर करके पढ़िएगा और आप देखिएगा अपनी तैयारी आपकी कितनी बेहतर, आपकी तैयारी और हो गई। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।